दुनिया भर में मैं नहीं लाखों लोग हैं जो नोफेप आंदोलन में भाग ले रहे। नोफेप एक ऐसा आंदोलन है जो लोगों को पोर्न ना देखने और हस्तमैथुन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब मैं सिर्फ 19 साल का था तब सोचना शुरू किया कि मुझ पर पोर्न देखने से कैसा असर होता है। अपनी पीढ़ी की तरह मैं इच्छा होने पर पोर्न देखते हुए बहुत बड़ा हो गया। मुझे याद है कि जब मैं 14 साल का था तब इंटरनेट पर अस्त्र वस्त्र तलाशते हुए मैं आपत्तिजनक तस्वीरों तक पहुंच गया था। अपनी किशोरावस्था की आखिरी सालों में यह हालात हो गई थी कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला होता था तो तुरंत पोर्न देखने लगता था। मुझे चिंता होने लगी कि मैं पोर्न का आदी हो गया हूँ। मैं किसी हार मान चुके व्यक्ति जैसा महसूस करने लगा जो लड़कियों से मिल नहीं सकता था और इंटरनेट पर पोर्न देखते हुए हस्तमैथुन के लिए मजबूर हो जाता था। 19 साल की उम्र तक मैं कुंवारा और अकेला था। मेरे अब तक के रिश्तों में कोई भी रिश्ता गंभीर नहीं था। मुझे सेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। घर पर रहना, हस्तमैथुन मुझे किसी पचड़े में पड़ने से ज़्यादा सुरक्षित लगता था। जब भी मैं लड़कियों से बात करने की कोशिश करता था तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता था कि पिछली रात को देखी हुई लड़कियों की न्यूड तस्वीरें मेरे दिमाग के अंदर तैरती थी। मुझे पता था कि अगर इन्हें इसके बारे में पता चल गया तो मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। मैं कई रातों तक अकेला जागता रहता था। मैं सोचता था कि पोर्न का मेरी ज़िंदगी में क्या असर होगा। मैंने अपने दोस्तों के बारे में बात नहीं की। हमारे दोस्तों के बीच में निजी बातें साझा करना कोई आम बात नहीं थी। मेरे 20वें जन्मदिन के ठीक बाद मैंने हस्तमैथुन बंद करने का फैसला किया था। मेरी माँ आध्यात्मिक किताबें पढ़ती थी और मैं छिप छिप कर उन किताबों को पढ़ने लगा। मैंने ध्यान करना शुरू किया। तब मुझे यौन क्रियाकलापों में स्वयं बरताने की आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। प्राचीन धारणा कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी माँ से ये सब बातें पूछने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानने का फैसला किया। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए हस्तमैथुन छोड़ दूंगा। तो जब मैंने ये तय करने की 1 महीने बाद एक बार फिर से हस्तमैथुन किया तो मैं खुद से बहुत निराश हुआ। लेकिन इसके बाद में मैंने खुद के लिए असली लक्ष्य बनाने की ठानी। नोफेप आंदोलन 90 दिनों तक परहेज करने की वकालत की। मैंने पहली बार इसके बारे में ट्रेड टॉक में सुना था जो पोर्न के दिमाग पर असर के बारे में थी। इस ट्रेड टॉक में पोर्न की तुलना ड्रग्स लेने से की गई थी। इसके साथ ही युवा लड़कों में पोर्न देखने के चलते गुप्तांग का काम करना बंद कर देने से जुड़ी समस्याओं का काफ़ी अच्छे से बताया गया था। ऐसे कई लोग हैं जो नोफेप से जुड़े क्योंकि वो अपने गुप्तांग को खराब होने से बचाने के लिए थे, लेकिन इस कारण से वहाँ नहीं पहुँचा था। इंटरनेट पर अपनी तरह सोचने वाले ऐसे लोगों से मिलना एक बेहतर अनुभव है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो पोर्न देखने के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों को बेहतर रखते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मुझे पता चला कि दुनिया में मेरी तरह हस्तमैथुन और पोर्न के प्रभाव से नकारात्मक प्रभाव झेलने वाले लोग भी हैं। नोफेप मूवमेंट साल 2011 में शुरू हुआ था जब एक रिएट यूजर अलेक्जेंडर रोड्स, जिन्होंने हस्तमैथुन के फायदे से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की जो वायरल हो गई। आज इस पोस्ट पर 3 लाख लोग हैं। ये खुद को फेप एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अलेक्जेंडर ने ऐसे लोगों के लिए वेबसाइट भी बनाई है जहां ऐसे लोगों को अनुभव छापे जाते हैं। इससे मुझे लड़कियों से बात करने में आत्मविश्वास रहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपने आप को काबू में रखा हुआ है। मैं खुद को बीते हुए 10 सालों से हस्तमैथुन और पोर्न से मुक्त रखा है। पहला हफ्ता मेरे लिए बहुत दिक्कत भरा था। आपको हर चीज़ सेक्स की याद दिलाएगी। मैं टीवी या किसी यूट्यूब वीडियो पर आकर्षण महिलाओं को देखकर आकर्षित हो जाता था। कभी कभी कोई लड़की मुझे रिजेक्ट कर दे तो खुद में खुश करने के लिए हस्तमैथुन करता था। लेकिन जब जब मैंने अपने ये सिलसिला तोड़ा तो कुछ दिनों के लिए मैंने बेहद महसूस किया। मैंने खुद को कमज़ोर होने और अनुशासन तोड़ने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस साल में मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद हस्तमैथुन किया। मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मैं दोस्तों से बाहर था और मैं अकेला उन कमजोरियों से उस वक्त के साथ लड़ रहा था। इतने लंबे समय के साथ हस्तमैथुन न करने से मुझे अपने आप को अपने काम पर फोकस करने में बहुत अच्छी मदद मिली। आजकल मैं कमरे में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रह सकता हूँ और हस्तमैथुन करने की इच्छा नहीं होती। मैं ये काम नोफेप के बिना नहीं कर पाता। मैं एक बार फिर शुरू करने जा रहा हूँ
मैं इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़कर बिना फॉर्न और हस्तमैथुन के 18 महीनों तक रहना है और मैं आखिरकार हस्तमैथुन छोड़ दूंगा। जाने माने सोशियोलिस्ट डॉक्टर प्रकाश कोठारी कहते हैं कि लगभग 50,000 मरीज देख चुका हूँ और हस्तमैथुन को लेकर लोगों में भारी भ्रांतियाँ हैं। हस्तमैथुन की प्रक्रिया सेक्स की तरह ही है, दोनों में एक ही काम होता है। ऐसे में बिल्कुल बेकार की बात है कि इससे किसी तरह से शारीरिक नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन हस्तमैथुन के संबंध में कहा जाता है कि ज़्यादा हस्तमैथुन करने से शरीर का नुकसान होता है। डॉक्टर कोठारी बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा बोलने की आपकी ज़ुबान कमज़ोर नहीं होती। प्राइवेट पार्ट के साथ भी ऐसा ही है। हस्तमैथुन के संबंध में ये भी कहा जाता है कि इसे नहीं करना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर कोठारी कहते हैं कि आप 2 महीने तक आप पैदल कहीं तक चले नहीं। अगर आप 2 मील भी टहल कर आओगे ना तो पैरों में दर्द होने लगेगा। और अगर आप 2 महीने तक मौन रहे, उसके बाद में अचानक से लेक्चर देने को कह दिया जाए तो आप अल्फाज नहीं बोल पाओगे। गुप्तांग के साथ भी ऐसा कुछ ही होता है। इसे कम इस्तेमाल से नुकसान होता है, न ज़्यादा इस्तेमाल से। इसे गलत ठहराने की बात सामने आती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की किसी किताब या कामशास्त्र में ये नहीं लिखा है कि ये खराब है।